जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, वीकेंड अच्छा गुज़रा होगा। एक लॉन्ग वीकेंड था और उसके साथ-साथ जश्न-ए-आज़ादी जो थी, वो भी थी हमारी। तो उम्मीद है जी कि आपने जो है वो पाकिस्तान में रहते हुए उसको सेलिब्रेट किया होगा। हम तो जो बैरून मुल्क हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कम्युनिटी सेंटर में इकट्ठे होके बस एक-दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और कुछ इसी तरह से सिलसिला जो है वो सादा-सादा सा चलता है जी हमारा। आगे चलते हैं जी मार्केट के हवाले से बड़ी गहमा-गहमी थी आज। देखने को मार्केट में बड़े-बड़े वॉल्यूम लगे आज। कुछ शेयर्स में तो लगता था, वो अक्सर हम एक फ़िक्रा इस्तेमाल करते हैं कि सारी दुनिया का वॉल्यूम लग गया। रिफाइनरी और ऑयल सेक्टर जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। उसके पीछे जो डील थी ख़ास तौर पर जो अरब कंट्रीज़ के हवाले से पाकिस्तान के अंदर स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है और उस स्टोरेज को पाकिस्तान भी इस्तेमाल कर सकेगा। तो ये बहरहाल एक पॉज़िटिव न्यूज़ है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो खसारे में से नफ़ा निकालती है। तो हमारे लिए बहरहाल ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी हो सकती है जिससे ना सिर्फ़ कि मुल्क को फ़ायदा होगा बल्कि सेक्टर वाइज़ भी परफ़ॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो सकेगी। आगे चलते हैं जी आज मार्केट में वॉल्यूम भी लगे लेकिन मार्केट जो है वो मुकम्मल तौर पर दबाव का शिकार है। अगर आप मार्केट की मूव देखेंगे तो बहुत ही स्पेसिफिक आपको नज़र आएगी और माँ सवाई रिफाइनरी सेक्टर के या छोटे कुछ सेक्टर्स के अंदर आप थोड़ी बहुत मूवमेंट देखेंगे। इसके साथ-साथ आपने एक चीज़ और नोट फरमाई होगी कि आजकल जो है वो आपको किसी भी शेयर के अंदर ज़्यादातर जिस वक़्त उसमें सिचुएशन बनती है, तो क्या हो रहा है? उसकी प्राइस बढ़ती है फिर एकदम से सेलिंग प्रेशर आ जाता है। ये क्या चीज़ है? बेसिकली मार्केट जिस ज़ोन के अंदर इस वक़्त मौजूद है वो चॉपिंग ज़ोन है क्योंकि एक बाकायदा ट्रेंड आपको नज़र नहीं आ रहा। तो जिस वक़्त मार्केटों के अंदर ट्रेंड नहीं हुआ करता, उस वक़्त ये सिचुएशन आना एक रूटीन की बात है। इससे बहुत सारे लोग जो हैं वो फेड अप भी हुए होंगे, कुछ कह रहे होंगे यार ये मार्केट क्या कर रही है? यही मार्केट का हुस्न है। इसी चीज़ की जो हम हर रोज़ आपसे बात कर रहे होते हैं ना कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी को डिफाइन करना है, कि आपने अपनी प्रॉफिट टेकिंग किस तरह से करनी है। क्या आपने लेकर लंबे अरसे के लिए बैठे रहना है? और लंबे अरसे के लिए भी आप देख लें, कौन-सा ऐसा स्टॉक है जो कि 50% नहीं गिरा, गुज़िश्ता दिनों अभी तक भी आप देख लें। एफएफसी से लेकर एमएलसीएफ तक आप तमाम शेयर्स के चार्ट उठा के देख लें। बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो आपको 50% के करीब जो है वो लो लगाकर फिर उनके अंदर जो है वो रिकवरी आपको देखने को मिली है। तो ये जो प्रॉफ़िट जो है ये मार्केट को वापस चला जाता है, ये इस वजह से जाता है चूँकि हमारे पास वो पॉइंट नहीं होता जहाँ पर हमने प्रॉफ़िट टेकिंग करना होती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप ज़रूर ज़हन में रखें। इसके साथ ही जब भी मार्केट इस तरह से परफ़ॉर्म करती है तो जो आपके अपर कैप्स हैं उसके अंदर बाहर लगी होती है क्योंकि छोटे जो वॉल्यूम के साथ चीज़ें अपर कैप होती हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है। गो कि आज हमें प्रीमा की शक्ल में देख लें या सिनर्जी को देख लें या कुछ 1-2 और को अगर आप देखें तो अच्छे वॉल्यूम्स लगे हैं उनके अंदर। लेकिन फिर भी जो छोटे स्टॉक्स हैं, उनकी तादाद आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, जो 50,000 लाख, 8,000, 10,000 के साथ जो है वो आपको अपर कैप में नज़र आ रहे हैं। इसलिए 22 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप में नज़र आ रही हैं। लोअर कैप की बात करें तो यकीनन कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी जो है वो मौजूद नहीं है। खबरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलसिला जो है वो बयानात का जारी है। लेकिन कुछ जो है वो कोल्ड वॉर की शक्ल जो है वो इख्तियार करता हुआ हुई नज़र आ रही है। हमारी जो इस वक़्त जंगी सूरत-ए-हाल है दोनों पार्टीज़ जो हैं वो अपनी स्ट्रैटेजीज़ बना रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ क्लैरिटी जो है वो हमें देखने को नहीं मिली। तो गूम-गूम जो है कैफ़ियत ये मार्केट के लिए यकीनन नुकसानदेह होती है। जिस तरह से अभी मैं गुज़ारिश कर रहा था कि थोड़ी-सी मार्केट के अंदर जो है वो बेहतरी नज़र आती है आपको, साथ में आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। अभी देखते हैं जी फिलहाल तो इसमें किसी किस्म की कोई सिचुएशन जो है वो क्लैरिटी के साथ हमारे हाथ नहीं लगी, कोई पैदल खबर भी नहीं लगी क्योंकि छुट्टी थी, लॉन्ग वीकेंड था तो दोस्तों के साथ कुछ ख़ास बातचीत नहीं हो पाई। आगे चलते हैं जी कुछ जो है वो रिज़ल्ट्स का सीज़न जो है वो भी जारी है। आपको ये पता होगा कि सर्विसेज़ जो है इसने भी अपनी फेस वैल्यू जो है वो ₹1 पर लाने का फ़ैसला कर लिया हुआ है। तो ये 22 तारीख जो है इसकी डेट होगी, इस चीज़ को ज़रूर ज़हन में रख लीजिएगा। जो अगर तो आप वाक़ईतन मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं, अब बहुत सारे लोग जिस दिन 22 तारीख को इसकी प्राइस डाउन जाएगी तो वो कहेंगे जी पता नहीं क्या हो गया है। कुछ नहीं हुआ यार, जितने का शेयर है वो 10 के ऊपर तक़सीम हो गए, उतने शेयर्स आपको और मिल जाएँगे। तो जब आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो एक्चुअल प्राइस वही बनेगी जहाँ से वो एक्स हुआ होगा।
तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगली खबर जो है वो गरीबवाल सीमेंट के हवाले से है कि जी उसका क्लिंकर प्रोडक्शन जो है उसका जो फैन है वो डैमेज हुआ है और उसके बाद उसकी प्रोडक्शन जो है वो वक़्ती तौर पर रुक गई है। देखिए कंपनीज़ के अंदर जहाँ पर फिज़िकल प्रोसेस चल रहा होता है चीज़ों का, मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, वहाँ पर ये रूटीन की बात होती है। किसी का जो है वो रॉ मटेरियल में थोड़ा-सा गैप आ जाना, उसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन रुक जाना, किसी के यहाँ जो है वो कोई टेक्निकल फ़ॉल्ट का आ जाना। तो जो लोग चूँकि मेरा भी बैकग्राउंड इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी रहा है, काफ़ी लंबा-चौड़ा मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये रूटीन की बातें होती हैं, इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जिनके पास गरीबवाल है जी, वो ज़रा इससे परेशान ना हों। अगली खबर जो है वो भी सर्विस के रिलेटेड ही है जिसका एसएलएम जो है उसका रिज़ल्ट आया है और रिज़ल्ट जो है इसमें हमें थोड़ी-सी एक तो बेहतरी नज़र आ रही है। ₹1.37 से इसकी अर्निंग जो है वो बढ़कर ₹1.82 हुई है। असल में अच्छे लोग हैं, काम करने वाले हैं, तो सर्विस लॉन्ग मार्च जो है उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है और इसके साथ-साथ इन्होंने डिविडेंड भी पे किया है जो कि 83 पैसे का है। आगे चलते हैं जी और अगली खबर जो है वो एजीएल के हवाले से है जिसको पिछले दिनों हमने इसकी खबर पढ़ी थी कि इसको जो गैस की जो सप्लाई है वो बंद हो गई है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि इस कंपनी में शेयर किसका है? मालिकों का शेयर है इसमें। तो जहाँ पर उनका शेयर होता है ना फिर उसकी प्रोडक्शन नहीं रुका करती। तो अब जो उसको जो है वो गैस की सप्लाई जो है वो बहाल हो गई है। यार ये छोटी-छोटी सी जो है ना वो हम मज़ाक करते हैं, कुछ लोग इसको सीरियस ले जाते हैं। सीरियस ना लिया करें। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो एवियन के हवाले से है जिनको एक और जो है वो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने जो है वो सिक्योर किया है। आज हम इसका चार्ट जो है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अब देखिए ये शेयर कहाँ से गिरा? आज इसका चार्ट भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारे लोगों ने गाड़ी का पैसा इसमें लगा रखा था। तो अब ये चीज़ें जो है वो बड़ी समझने वाली होती हैं कि मार्केट के अंदर जब उतार-चढ़ाव हो, तो ज जिस वक़्त चढ़ाव हो तो उस वक़्त प्रॉफ़िट टेकिंग करना ज़रूरी होता है। हम ये हर वीडियो के अंदर को 2 से 3 बार आपको रिमाइंडर देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का जिन इतना बड़ा है कि वो आपको जो है वो इस तरफ जाने ही नहीं देता। तो चलें बहरहाल अच्छी बात है जी, हम बहरहाल अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी करते रहेंगे। आज इसका चार्ट जो है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिरी बात मैंने आपसे ये गुज़ारिश करना थी कि अगर आप इस कंपनी का गुज़िश्ता 6 महीने की इसकी अपडेट्स निकाल लें, तो उसमें आप थोड़ा-सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इस कंपनी ने कितने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सिक्योर किए हैं, यानी ऑर्डर्स की सूरत में कितने सिक्योर किए हैं। जिस वक़्त आपने फंडामेंटली किसी चीज़ को देखना होता है, तो फिर उसकी कुछ टेक्निकल्स के साथ-साथ अगर आपने कोई लंबी छलांग लगानी है तो फिर टेक्निकल्स के साथ-साथ फंडामेंटली भी उसको थोड़ा-सा जाके कुछ 3, 4, 6 महीने के अंदर जो अपडेट्स आई हों, उसके ऊपर वक़्त लगा के ज़रूर देखा करें। ये अक्सर औकात जो कहते हैं ना जी स्टॉक मार्केट में क्या करना है, बस आपने शेयर ले लिए बस उ उन्होंने बढ़ते जाना है या कम होते जाना है। यार वो बढ़ना और कम होना किसी वजह से होता है ना, वो ऐसे तो नहीं बिला वजह तो नहीं हो जाता। तो ये आप ज़रूर जो है इसको स्टडी कीजिएगा मेरे कहने के ऊपर और कमेंट करके बताइएगा भी कि आपने कोई स्टडी किया है। आगे चलते हैं जी और अगली खबर जो है वो तस्दीक के हवाले से है कि जी इसकी बहुत हैवी डिमांड आ गई है। मैंने भी इसके हवाले से आपको जो था वो आगाह कर दिया था कि जो काम ये करने जा रहे हैं वो काम बहरहाल पाकिस्तान में तो नया है लेकिन दुनिया के अंदर बहुत पुराना है। लेकिन चूँकि एक नई चीज़ लेकर आ रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डिमांड बढ़ सकती है। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इसमें जो है वो अप्लाई किया है। 2000 शेयर्स तक जो है वो जिन लोगों ने इसकी डिमांड भरी थी, उन सबको शेयर्स मिलेंगे। अगली खबर जो है वो पीपीएल के हवाले से है जिसने एक और डिस्कवरी मारी है। इसके हवाले से मैं गुज़िश्ता काफ़ी 6 महीने से ज़्यादा आपसे कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान के हालात अगर थोड़े-से मज़ीद बेहतर हो जाएँ, अभी तो बहरहाल हालात बड़े ख़राब हैं। थोड़े से बेहतर हो जाएँ तो वहाँ से जो आपको ये तो अभी जो जहाँ पे अमन है ना, सिंध वग़ैरह इधर-उधर से आपको अच्छी खबरें मिल रही हैं। बलूचिस्तान के हालात अगर कोई 20% भी ठीक हो जाए ना, तो वहाँ बहुत डिस्कवरी है और यही वजह है कि वहाँ पर माइन्स और मिनरल्स की वजह से ही वहाँ के हालात जो हैं वो ज़्यादा ख़राब हैं, बड़े लोगों की नज़रें हैं वहाँ पर।
तो ये भी आप नोट फरमाइए जी। अगली खबर जो है वो क्या है जी, वो ईपीसीएल के हवाले से है। इन्होंने भी जो है वो अपने आप को थोड़ा-सा बेहतर करने की कोशिश की है और इनका जो लॉस था 2025 के अंदर, जो कि तकरीबन ₹3.55 ₹3.5 का लॉस था, उससे ये प्रॉफ़िट की तरफ चल निकले हैं। नज़र रखना ज़रूरी है। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को, और कैंडल से पहले जो है वो एवियन का चार्ट, जो अभी मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा था कि अब आप इसका इस शेयर का जो है वो हाई देखें कि ये शेयर जो है ये अपना कौन-सा हाई बना के फिर नीचे गिरना शुरू हुआ, ₹105 का जी। ₹100 ही अगर आप लगा लें और इस वक़्त ये ट्रेड हो रहा है 33 के ऊपर, तो कितने परसेंट पे आ गया? कि जिस बंदे ने भी इसकी कीपिंग की हुई थी और वो जो ये अगर कहे जी कि आप अगले 20 साल फिर आप इसको लेके बैठे रहें, तो फिर इस तरह के उतार-चढ़ाव में आपके हाथ क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। आप वहीं बैठे रहेंगे जहाँ पर आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। बहरहाल ये हमारा मौज़ू नहीं है, चूँकि हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं करते। हम तो इन्वेस्टर ग्रुप के अंदर भी जो है वो आपको बता रहे होते हैं कि भई यहाँ पर जाए तो आपने प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर करनी है। सो एवियन जो है इसमें 2 लेवल्स जो हैं वो बड़े अहम थे। जिसमें से एक लेवल जो है वो बार-बार जो कि एज़ ए सपोर्ट भी था, लेकिन अब जो है वो एज़ ए रेजिस्टेंस जो है वो बार-बार वो लेवल जो है वो बन रहा है। इसके ऊपर आपका नज़र रखना ज़रूरी है और वो है ₹40 का लेवल। ये ₹40 का जो ज़ोन है इसका, यहाँ ये मुसलसल अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाएँगे, तो ये देखें कि ये 2 से 3 बार जो है, 2 बार तो मुसलसल एग्ज़ैक्टली इसने डबल टॉप बनाकर वहाँ से एक रिट्रेसमेंट जो है वो आपको दिखाई है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि अब रिसेंटली इसने एक नया ज़ोन जो है, वो बनाने की कोशिश की है एज़ ए सपोर्ट, वो तकरीबन कोई ₹33 का ज़ोन बनता है। जहाँ पर ये ना सिर्फ़ कि एज़ ए रेज़िस्टेंस काम कर चुका है, जिस तरह से मैं अक्सर आपसे कहता रहता हूँ, यहाँ पर एज़ ए सपोर्ट थी, यहाँ पर रेज़िस्टेंस बनी, तीसरी बार रेज़िस्टेंस बनी, फिर जो है वो रेज़िस्टेंस ब्रेक हुई, देन अगेन एज़ ए सपोर्ट बनी, फिर सपोर्ट बनी, फिर वहाँ से सपोर्ट बनी, फिर एज़ ए सपोर्ट जो है ये ब्रेक हुई और अब ये एक मर्तबा फिर जो है उस 33 के ज़ोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो ये जितने भी ये रेड कलर के निशान मैंने लगाए हैं, इसको आप ज़रा काउंट कर लें। तो जो मैं अक्सर आपसे कहा करता हूँ ना कि किसी भी शेयर के अंदर जितने ज़्यादा किसी लेवल के ऊपर पॉइंट्स बन रहे हों, वो लेवल उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो अगर ये अपनी इस सपोर्ट को कंटिन्यू करता है, तो फिर मुमकिना तौर पर ये अपने ₹40 की जो रेजिस्टेंस है, वहाँ तक ये वापस जा सकता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि हम किसी को बाय या सेल की कॉल नहीं दे रहे, सिर्फ़ आपके साथ जो है वो चार्ट के मुताबिक जो है वो लेवल की आइडेंटिफ़िकेशन कर रहे हैं। से हमने 2 लेवल जो हैं वो आपके साथ जो है वो शेयर कर रखे हैं। एक जो है वो 1,81,500 का है, जो कि मुसलसल मार्केट जो है वो वहाँ से रेज़िस्ट कर रही है। और दूसरा जो है वो हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं, जो कि अराउंड की 179,000 का लेवल बनता है। आज भी जो है वो मार्केट उसी ज़ोन के दरमियान में घूमती रही है। 1,81,000 से ऊपर गई ज़रूर, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। अब 179 का जो लेवल है, इसके ऊपर मैं इतना ज़ोर क्यों दे रहा हूँ? इसके ऊपर थोड़ी-सी बात करके, लेकिन जब इसको मैं डिस्कस करूँगा तो फिर इसका जवाब आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आया कि इसकी कोई इम्पोर्टेंस बनती है या नहीं। अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाएँ, तो 1,81,500 पर ये मार्केट पहले गई, देन अगेन इसने अराउंड कोई 179,000 का ज़ोन, जो कि 1,78,500 से लेकर 179 के अराउंड बनता था। यहाँ पर इसने जो है वो अपने आप को कंसोलिडेट किया और फिर ये इसने अपना हाई प्लेस किया 188,000 का, राइट? अब ये इस लेवल को ज़हन में रखिएगा। उसके बाद इसने एक डिप दिखाई जो कि 170 तक की थी। अब अगेन इसने 180 1500 और देन अगेन 178,500 से लेकर जो ज़ोन बन रहा है, उसको सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट जो है वो 179 को सस्टेन करके जो कि ज़ोन बनता है, इसको सस्टेन कर जाती है, तो फिर जो है इसमें हम मुमकिना तौर पर थोड़ी-सी मूव देख सकते हैं। उस 2 गुज़ारिशात करनी थी। नंबर 1, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और दूसरा ये कि मैं अभी इन छुट्टियों में जो है वो अपने दूसरे नंबर चेक कर रहा था, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी दोस्त अहबाब उन्हीं पुराने नंबर्स पर मैसेजेस करते हैं। तो गुज़ारिश ये है कि हमारा एक नंबर जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है और जो है वो वीडियो के थंबनेल पर भी आपको मिल जाएगा।
आपने अकाउंट ओपन करवाना है या आपने कोई सर्विसेज़ के हवाले से क्वेरीज़ करनी है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको उसी नंबर से मिलेगी। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।